हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा रिलेटेड कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, विजिट वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बात की हुई है कि कुछ नए रूल्स आए हैं और उस हिसाब से ही आपको विज़िट वीज़ा मिलेगा। लेकिन आज का जो अपडेट है वो विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर है। विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन में भी कुछ अपडेट्स आए हैं। जो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, छोटे बड़े जैसे भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो लोग एक्सटेंशन का काम करते हैं, यानी कि विज़िट वीज़ा का एक्सटेंशन का काम होता है, तो आपको पता है बस टू बस सर्विस अभी बहुत कम हो गई है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस ही दी जा रही है, यानी कि पास के किसी कंट्री में आपको एग्ज़िट करना है, वहाँ पे 4 to 5 आवर्स का गैप दिया जाता था। उस बीच जैसे ही आपका विज़िट वीज़ा अप्रूव हो जाता था, आप फिर से वापस आ सकते थे। लेकिन अभी जो नए रूल्स आए हैं उस हिसाब से आपके पास कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप यूएई के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो जब आप एक बार एग्ज़िट कर जाते हैं, उसके बाद जो अप्लाई किया जाता है, क्या उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं उनको बोला जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक कोई भी क्लियरेंस इस मामले में हमें नहीं मिला है। ठीक है, कि क्या हमें फिर से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या करने हैं, अभी तक इस मामले में कोई भी क्लियरेंस नहीं मिला है। हालांकि वो लोग जितने भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, मैक्सिमम यानी कि 90 to 95% जो वीज़ा है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पास की किसी कंट्री में, मान लीजिए ओमान हो गए, बहरीन हो गए, कतर हो गई, यहाँ पे जाने के बाद 5 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट वापस यूएई के लिए होती थी, लेकिन वो 4-5 घंटे में भी वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लोग कोई 24 आवर्स 36 आवर्स भी वहाँ पे रह रहा है, उसके बाद वीज़ा आ रहा है कि आपका वीज़ा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में उनको होम कंट्री फ्लाई करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। तो ये सिनेरियो इस समय पे हो रहा है। तो जो लोग भी विज़िट वीज़ा को एक्सटेंशन इस समय पे करवाना चाहते हैं, तो बेटर है कि इनसाइड दी कंट्री आप लोग एक्सटेंशन करवाइए। हालांकि ये एक्सपेंसिव मेथड है, यानी कि जितना आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता था, उससे 200-300 कम में सिर्फ आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है इनसाइड दी कंट्री यूएई के लिए। ठीक है, लेकिन जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका कहना ये है कि हरासमेंट हो गया, फिर आपको वहाँ से आपके होम कंट्री वापस जाना पड़ रहा है, फिर आप यूएई के लिए वापस आएंगे फिर से विज़िट वीज़ा में। उससे बेटर है कि अगर आपके पास सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे बहुत लोगों के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसको टाइम दिया जाता है कि इतने तारीख को होगा, उतने तारीख को होगा, तो ऐसा कुछ है तो बेटर है कि आप लोग इनसाइड दी कंट्री ही अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन करवा ले, जो कि 1 मंथ का होता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।